मुझे विरासत में मिला है मेरे मरहूम पिता चौधरी मनोहर हसन जी के द्वारा, जिन्होंने हमेशा समाज हित में जहां भी जरूरत पड़ी जाने का काम किया। मुझे याद है, मैं शायद 10-11 साल की थी, 2007 की बात है। वो हमें घुमाने के लिए गोवा ले गए थे, लेकिन उसी वक्त राजस्थान में जो आंदोलन चल रहा था, वहीं से वो बीच में सब कार्यक्रम छोड़ छाड़ के सीधा उस आंदोलन में उन्होंने कर्नल बैसला जी के साथ जाने का काम किया था। जहां भी जरूरत पड़ती है मैं भी कोशिश करती हूं, चाहे अनंतपुर हो, चाहे समाज को जोड़ने की बात हो, हमारा प्रयास रहता है कि जो नारा यहां लग रहा है गुर्जर एकता का, उसको असलियत में और धरातल में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको एक धागे में पिरोने का काम हमें करना है। ये बात भी समझने वाली है कि जहां भी आजकल हर चीज आपकी बहुल्यता देखकर दी जाती है। आप बड़े भाई हैं, हम आपके छोटे भाई हैं। अगर आप हमारा हाथ पकड़ेंगे, हम आपका हाथ पकड़ेंगे, तभी ये बहुल्यता का जोर हम पूरे देश भर में दिखा पाएंगे। यहां पर मैं सबसे छोटी हूं, तो मैं यहां सीख लेने के लिए आई हूं, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कई बातें मुझे बताई गई। गुर्जर रेजिमेंट के लिए आवाज उठाने की बात कही गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं मनोज भैया का, और मैं वादा भी दिलाना चाहती हूं कि जब मुझे मौका मिलेगा, जिस तरीके से मैंने डीनोटिफाइड ट्राइब का जो हमारा बरसों से चला आता हुआ मुद्दा है, अभी के सत्र में अपने छोटे प्रयास से मैंने कोशिश करी कि कम से कम सदन के पटल पर तो उसे उठाया जाए। इसी तरीके से जो जो मांगे जिन पर हमारी जिम्मेदारी लगाई गई है, उनको उठाने का पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ मैं कार्य करूंगी, ये मैं आपको वादा दिलाना चाहती हूँ। यहां पर हमारे बड़ों ने बताया शिक्षा का महत्व, और हर जगह हम यही बात करते हैं कि जब हम शिक्षा को अपने समाज के लिए सबसे ऊपर रखेंगे, शिक्षित बनेंगे, तभी हमारा समाज आगे निकल पाएगा। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी जरूरत है, क्योंकि वह व्यक्ति जो सिर्फ शिक्षित हो, न समाज से लगा हो, न समाज की जानकारी हो, वो हमारे लिए उस तरीके से समाज को नहीं बढ़ा सकता जैसे आप और हम सब यहां चाहते हैं। तो हमारे समाज की संस्कार हमें आगे बढ़ाने की, इतिहास को सिखाने की भी जरूरत है शिक्षा के साथ साथ। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि मैं यहां पर बहुत अकेला महसूस कर रही हूं, इसलिए नहीं कि मैं एक मुसलमान भी हूं, बल्कि इसलिए कि मैं यहां पर एक अकेली महिला हूं। हमारी बहनें, अगर हम उन्हें भी न सिर्फ शिक्षा में, न सिर्फ रोजगार में, बल्कि लीडरशिप में भी आगे लाएं, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी कार्य है। इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी सोच की है। पहले रिश्ते हुआ करते थे तो रिश्ते कौन लेकर आया करता था? मामा, चाचा, ताऊ, जीजा, हमारे रिश्तेदार रिश्ते लेकर आए। आज हमें रिश्तेदारों पर यकीन नहीं है। आज हम लोग सब कमर्शियल हो गए हैं। आज हम देखते हैं जानी पहचानी हुआ करती थी, देखे बानी हुआ करती थी, आपस में रिश्ते भी उसी हिसाब से हुआ करते थे। मेरा निवेदन है अपने बड़े बुजुर्गों से, समाज के सभी वरिष्ठ लोगों से, कि इस बात को प्रमुखता से उठाएं कि कम से कम पहले गुजरों में तलाक नहीं हुआ करते थे। आज सबसे ज्यादा तलाक के अगर मामले आते हैं हम लोगों के पास, अगर रिश्तेदारियां टूटती हैं तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है, बड़ा जोर पड़ता है। आज हम लोगों को रिश्ते जोड़ने से पहले सोचना चाहिए कि क्या हमारी लड़की उस व्यवस्था में जिसमें हम रिश्ता करना चाह रहे हैं, उस व्यवस्था में एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आज हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारा बेटा, हम उसकी रिश्तेदारी कर रहे हैं तो हम पैसों में उसका आकलन ना करें। आज धन्यवाद देता हूं खासतौर से मैं अपनी राठी खाप को, कि जिन्होंने आज